बादलों के प्रकार। देखा यस सर। सर ऊंचाई के आधार पर 4 होते हैं, स्वरूप के आधार पर 4 होते हैं, WMO के आधार पर 10 हैं। WMO ने ये जो ऊंचाई के आधार पर बादल हैं, उसके बाद में जो स्वरूप के आधार पर बादल हैं, ये मिक्स रहते हैं। तो इनके आधार पर WMO ने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बादलों के 10 क्लासिफिकेशन किए हैं। कल 10 के बारे में आप लोगों ने नोट डाउन किया था। यस सर। आज हम लोग इसकी डिटेल देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए एक एक लेकर के आज कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं कि दोनों बादल। चलिए, पहला है पच्छाद मेघ बादल। आप लोगों ने याद करा है कि नहीं? याद किए सर। तो क्या है? पहला उच्च स्तरीय बादल, फिर मध्य स्तरीय बादल, फिर निम्न है, फिर ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर। विकास वाले बादल हैं। तो सब में क्या है? उच्च स्तर वाले में 3 प्रकार के बादल हैं। पच्छाद में, पच्छाद स्तरीय में, पच्छाद कपासी में, और निम्न मध्य स्तर में क्या होता है? स्तरीय मध्य। ठीक, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद में क्या है? निम्न स्तरीय कपासी में, स्तरीय में है, और कपासी स्तरीय वर्षा में। ठीक है। और इसके बाद का ऊर्ध्वाधर कपासी में, कपासी वर्षा में, कपासी वर्षा में। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यही देखना बेटा के बारे में थोड़ी जानकारी लोग लेते हैं। आइए पच्छाद मेघ के बारे में पहला नोट करिए आप लोग। पच्छाद मेघ, पच्छाद मेघ में देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले, वायुमंडल में, अच्छा इत्तेफाक में देखिए लाइट तो कटेगी। वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले, अच्छा क्वांटिटिव एलिमेंट्स में नहीं दिखाई देते। कई सारी चीजें होती हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले इन मेघों की रचना हिमकणों से होती है। हिमकणों से होती है। ये अत्यधिक कोमल तथा सफेद रेशम की भांति होते हैं। ये अत्यधिक कोमल तथा सफेद रेशम की भांति होते हैं। जब ये मेघ पृथक अथवा आकाश में, जब ये मेघ पृथक अथवा आकाश में, तथा आकाश में अनियमित क्रम में फैले होते हैं, अनियमित क्रम में फैले होते हैं, अनियमित क्रम में फैले होते हैं, तो इनसे स्वच्छ मौसम की पूर्व सूचना मिलती है। तो इनसे स्वच्छ मौसम की पूर्व सूचना मिलती है। किंतु जब ये नियमित क्रम में, रूप में ना करके क्रम करके, जब ये नियमित क्रम में पच्छाद स्तरीय, अथवा स्तरीय मध्य मेघों की साथ दिखाई पड़ते हैं,
मेघों के साथ दिखाई पड़ते हैं। तो ये चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। तो ये चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। ये तो बात होगी पच्छाव की, जो सबसे ऊपर है, ठीक है। दूसरा लिखिए बेटा, पच्छाव स्तरी मेघ। ये क्या होता है, ये क्या चलता है, ये क्या खासियत है पच्छाव स्तरी मेघ? ये महीन और सफेद चादर के समान, ये महीन और सफेद चादर के समान संपूर्ण आकाश में छाए रहते हैं। आकाश दुधिया रंग का दिखाई पड़ने लगता है। इन मेघों से दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण होता है। चारों प्रभामंडल का निर्माण होता है या निर्माण हो जाता है, ठीक है, निर्माण हो जाता है। चक्रवात के आगमन के क्रम में पच्छाव मेघ के तुरंत बाद पच्छाव मेघ के तुरंत बाद यही मेघ दृष्टिगोचर होते हैं। चक्रवात के आगमन के क्रम में पच्छाव मेघ के तुरंत बाद यही मेघ यानी कि पच्छाव स्तरीय मेघ दिखाई देते हैं या दृष्टिगोचर होते हैं। जो निकट भविष्य में चक्रवात के आगमन की सूचना देते हैं। ये हो गया आपका पच्छाव स्तरी मेघ, ठीक। यस सर। अब नेक्स्ट करिए पच्छाव कपासी। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर लगा क्या तीनों पच्छाव रहेंगे, एक स्तरीय और एक कपासी के साथ। एक प्लेन पच्छाव रहेगा, इसको नहीं याद है, एक याद कर लीजिए। ये उच्च वाले में है, सबसे ऊपर वाले बात 6 से किलोमीटर 12 किलोमीटर ऊंचाई वाले ये बादल है, अति ऊंचाई पर पाए जाएंगे। पच्छाव लगे हुए सारे बादल जो भी अभी तक आपने देखे, इसके आगे भी मिलेंगे आपको। पहला लगे देखिए पच्छाव मेघ, पच्छाव स्तरी और पच्छाव कपासी मेघ, ये तीनों ऊंचाई पे पाए जाने वाले बादल हैं, ठीक है। ये इनकी खासियत बीच में और भी जो तथ्य देख रहे हैं वो याद रखिएगा, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा।
देखिए, पश्चात कपासी में सदैव पंक्तियों अथवा समूहों में होते हैं, पंक्तियों अथवा समूहों में होते हैं। इनकी छोटी छोटी गोलाकार या इनकी छोटी छोटी गोलाकार राशियां पाई जाती है। छोटी छोटी गोलाकार राशियां पाई जाती हैं, मतलब छोटे छोटे गोलाकार होते रहते हैं, कहने का मतलब है। ये प्रायः छायाहीन होते हैं। छायाहीन मतलब समझते हैं? क्या मतलब हुआ? इसकी छाया नहीं पड़ती। नहीं पड़ती, इससे कैसे आप स्पष्ट करेंगे? छाया नहीं पड़ती मतलब समूहों में होते हैं सर ये। धरातल पे नहीं पड़ती है इसकी छाया। कुछ परछाई की वजह से। और कोई छाया भी इनका क्या मतलब? जानते हो कैसे भी ये सब तो दृष्टिकोण मतलब ऐसे चमत्कार दिखता है। हाँ, विकास को अवरोध नहीं करते। छाया नहीं रहेगा मतलब यानी कि ढकता नहीं किसी चीज को। अगर सूरज भी जाएंगे तो उसके बीच से निकल के रोशनी आ जाएगी, है ना। तो छाया भी मतलब ये छाया और कौन सी छाया तो हमें तभी दिखाया कि कोई बादल आते हैं सूरज को ढक लेते हैं, देखा होगा ना। ये बादल नहीं रहता, ये कहने का मतलब तभी छाया होगी और कोई छाया का दूसरा नहीं। ठीक है, इनकी छोटी छोटी गोलाकार राशियां पाई जाती हैं। ये प्रायः छायाहीन होते हैं। इन्हें मैकरल स्काई भी कहा जाता है। इन्हें मैकरल मैकरल स्काई भी कहा जाता है। मैकरल स्काई भी कहा जाता है। अब मध्य वालों को लिखिए। अब इसमें मध्य वालों में क्या करना है? यही अभी से कॉपी पेस्ट कर देना है। ये अस्तरीय के साथ मध्य लगा देना है, कपास के साथ मध्य लगा देना है। क्या अस्तरीय क्या मध्य में, बस मध्य में हो गया। और कपास से मध्य में, स्तरीय कपास से कपासी मध्य में आ जाएगी तो समस्या खत्म हो गई ना। यस सर। क्यों? यस सर। याद हो गया आपको जो नहीं याद थे, कॉपी पेस्ट कर लीजिए। पच्छा तीनों में रहेगा शुरुआत में, अस्तरी और कपासी के साथ लगा हुआ। फिर इसके बाद अस्तरी के साथ मध्य लग जाएगा, फिर कपासी के साथ मध्य लग जाएगा। बात बिल्कुल याद हो गया। यस सर। ऐसे याद कर लीजिएगा तो कभी नहीं भूलेगा। ऐसे भी अगर मान लो रटा हो आपने तो वो भूल सकता है कुछ टाइम के बाद। ऐसे याद करेंगे तो आपको याद है। चलिए बेटा लिखिए, भूरे अथवा नीलाभ रंग के मेघों की, भूरे अथवा नीलाभ रंग के मेघों की मोटी परतें, मेघों की मोटी परतें आकाश में छाई रहती हैं। मेघों की मोटी परतें आकाश में छाई रहती हैं। कहीं कहीं मेघों की पतली परत से, कहीं कहीं मेघों की पतली परत से सूर्य अथवा चंद्रमा, कहीं कहीं मेघों की पतली परत से सूर्य अथवा चंद्रमा धुंधला दिखाई पड़ता है। सूर्य तथा चंद्रमा धुंधला दिखाई पड़ता है।
इनसे विस्तृत क्षेत्रों पर हाईलाइट शो कर लीजिएगा बेटा। इनसे विस्तृत क्षेत्रों पर लगातार वर्षा की, इनसे विस्तृत क्षेत्रों पर लगातार वर्षा की संभावना, लगातार वर्षा की संभावना बनी रहती है। संभावना रहती है या बनी रहती है। ठीक, तो ये हो गया। अब कपासी मध्य में लिख दिया, कपासी मध्य में ये क्या होता है, मतलब इससे क्या होता है, ये मेघ श्वेत और भूरे रंग के होते हैं। ये मेघ श्वेत और भूरे रंग के होते हैं। सफेद और श्वेत और भूरे रंग के होते हैं। ये पंक्तिबद्ध या लहरों के रूप में पाए जाते हैं। ये पंक्तिबद्ध या लहरों के रूप में पाए जाते हैं। ये पंक्तिबद्ध या लहरों के रूप में पाए जाते हैं। ये मेघ छायादार होते हैं। ये मेघ छायादार होते हैं। कभी कभी संवहन तरंगों अथवा किसी पर्वत पर आरोहण करने वाली, किसी पर्वत पर आरोहण करने वाली वायुधाराओं की लहरों में यत्र तत्र, वायुधाराओं की लहरों में यत्र तत्र लहरों में यत्र तत्र एकांकी कपासी मध्य में, एकांकी कपासी मध्य में उत्पन्न हो जाते हैं, मध्य में उत्पन्न हो जाते हैं। पर्वत शिखरों पर उत्पन्न ऐसे मेघ, पर्वत शिखरों पर उत्पन्न ऐसे मेघ पताका मेघ कहे जाते हैं। पताका मेघ कहे जाते हैं या कहलाते हैं। अब अगला है अस्तरीय कपासी, अस्तरीय मेघ, अस्तरीय कपासी मेघ। ऐसे करिए, अस्तरीय कपासी मेघ। अब क्या किया जा रहा है, दोनों को मिला दिया है। क्या हो रहा है, अस्तरीय कपासी मेघ, दोनों को मिला दिया गया। ठीक, और सातवां क्या हो जाएगा, अस्तरीय मेघ हो जाएगा। अब जैसे इंडिविजुअल कर लेगा यहाँ पे ना, ठीक है। अस्तरीय कपासी मेघ लिखिए। गोलाकार राशियों से निर्मित मेघों की निचली और भूरी परतें
निचली और भूरी परतें इस वर्ग में रखी जाती हैं। भूरी परतें इस वर्ग में रखी जाती हैं। ये समूहों, पंक्तियों अथवा लहरों, ये समूहों, पंक्तियों अथवा लहरों में दिखाई पड़ते हैं। दिखाई पड़ते हैं। सामान्यतः यह जाड़े के मौसम में, सामान्यतः ये जाड़े के मौसम में संपूर्ण आसमान को आवृत यानी कि आवृत कर लेते हैं या ढक लेते हैं। अब अगला है अस्तरी मेघ। क्या होगा? अस्तरी मेघ। और इसके बाद क्या होगा? ठीक है। तो क्रम को भी याद रखिएगा कि क्या खासियत, ये भी याद रखिएगा। समय समय पर इस पर चर्चा भी होती रहेगी कौन से बादल हैं। बार बार परीक्षा में पूछता है, इनका व्यवहार पूछता है और कहाँ होते हैं, किसमें कौन सा पताका वाला बादल कौन सा होता है, कौन सी ऊंचाई पर होता है, वर्षा के समय कौन होता है, चक्रवात से पहले कौन होता है, चक्रवात के बाद कौन से बादल आते हैं, सब इसी में आपने लिखे हैं। तो ये सब एक दो बार अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। ठीक है। तो चलिए स्तरीय मेघ में बात कर लेते हैं। देखिए, ये निम्न मेघों के प्रतिनिधि होते हैं। ये निम्न मेघों के प्रतिनिधि होते हैं। ये निम्न मेघों के प्रतिनिधि होते हैं। ये धरातल से थोड़ी ऊंचाई पर, ये धरातल से थोड़ी ऊंचाई पर कोहरे की भांति, ये धरातल से थोड़ी ऊंचाई पर कोहरे की भांति आकाश को ढक लेते हैं। आकाश को ढक लेते हैं। प्रायः इनका निर्माण कोहरे की निचली परतों के, प्रायः इनका निर्माण कोहरे की निचली परतों के विसरण, प्रायः इनका निर्माण कोहरे की निचली परतों के विसरण अथवा उनके उत्थान के कारण होता है। प्रायः इनका निर्माण कोहरे की निचली परतों के विसरण अथवा उनके उत्थान के कारण होता है। स्तरीय मेघ के शीर्ष भाग से, स्तरीय मेघ के शीर्ष भाग से विकिरण द्वारा उष्मा के क्षय के कारण, शीर्ष भाग से विकिरण द्वारा उष्मा के क्षय के कारण इनके ऊपर वायु की परतों में, इनके ऊपर वायु की परतों में संघनन होने से, वायु की परतों में संघनन होने से इनका विकास ऊपर की ओर होता है। इनके खंडित होने से नीला आकाश दिखाई पड़ता है। इनके खंडित होने से खंडित होने से नीला आकाश दिखाई पड़ता है।
इस प्रकार के खंडित मेघों को फ्रैक्टो, लिखिए फ्रैक्टो, FRACTO, फ्रैक्टो STRATUS, फ्रैक्टोरस कहा जाता है खंडित मेघों को। फ्रैक्टोरस कहा जाता है। अब बात करते हैं वर्षा स्तरीय मेघों की। यह एक प्रकार का निम्न मेघ होता है, क्योंकि मध्य वाले हो चुके आपके 3 मध्य वाले थे। कौन कौन से? स्तरीय, कपासी में, फिर स्तरीय में, वर्षा स्तरीय, ठीक है 3 थे। अब बाकी आप करेंगे बात, किसी की बात करने चल रहे हैं तीसरे की, वर्षा स्तरीय मेघ की। यह एक प्रकार का निम्न मेघ होता है जिसका रंग गहरा भूरा व काला, जिसका रंग गहरा भूरा व काला काला तथा जिसका आधार अविच्छिन्न, जिसका आधार अविच्छिन्न होता है, इससे लगातार जलवृष्टि, इससे लगातार जलवृष्टि अथवा हिमवृष्टि होती है। जलवृष्टि अथवा हिमवृष्टि होती है। कभी कभी इससे होने वाली, कभी कभी इससे होने वाली वर्षा धरातल तक पहुंचने के पूर्व कभी कभी इससे होने वाली वर्षा धरातल तक पहुंचने के पूर्व वाष्प बनकर वायुमंडल में, वाष्प बनकर वायुमंडल में विलीन हो जाती है। वाष्प बनकर वायुमंडल में विलीन हो जाती है। शीतोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के उष्ण वाताग्र पर, शीतकटिबंधीय चक्रवात के उष्ण वाताग्र पर मोटी परत वाले, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के उष्ण वाताग्र पर मोटी परत वाले वर्षा स्तरीय मेघों से, वर्षा स्तरीय मेघों से वर्षा प्राप्त होती है। वर्षा स्तरीय मेघों से वर्षा प्राप्त होती है।
कपासी मेघ और कपासी वर्षा। जी, कपासी मेघ और कपासी वर्षा। ये आपके 10 आपके टास्क थे जो पूरे होने वाले। चलिए बेटा इसको करिए। ये आकाश में कपासी मेघ मिलिए, अक्सर एग्जाम में पूछता है सब चीजों से। कपासी मेघ आकाश में, कपासी मेघ आकाश में धुनी हुई रुई के ढेर, धुनी हुई रुई के ढेर सदृश दृष्टिगोचर होते हैं, यानी कि दिखाई देते हैं। ये आकाश की धुनी हुई रुई के ढेर सदृश दृष्टिगोचर होते हैं या दिखाई देते हैं। इनका ऊर्ध्वाधर विकास अधिक होता है, इनका ऊर्ध्वाधर विकास अधिक होता है। इनके खंड आकाश में, इनके खंड आकाश में गुंबदाकार रूप में दिखाई पड़ते हैं। इनके खंड आकाश में गुंबदाकार रूप में दिखाई पड़ते हैं, गुंबदाकार रूप में दिखाई पड़ते हैं। इनके शीर्ष भाग, जिनके शीर्ष भाग फूल गोभी जैसे होते हैं, इनके शीर्ष भाग फूल गोभी सदृश होते हैं या जैसे होते हैं। इनके आधार काले रंग वाले, इनके आधार काले रंग वाले क्षैतिज होते हैं, काले रंग वाले क्षैतिज होते हैं। किंतु इनके वे भाग जो, किंतु इनके वे भाग जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, किंतु इनके वे भाग जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं चमकीले दिखाई पड़ते हैं। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, चमकीले दिखाई पड़ते हैं। इनके दो प्रकार होते हैं, इनके दो प्रकार होते हैं। नंबर 1, स्वच्छ मौसम के सूचक। नंबर 1 करके लिखिए, लाइन चेंज करके बेटा। स्वच्छ मौसम के सूचक श्वेत रंग के छोटे छोटे, श्वेत रंग के सूचक, स्वच्छ मौसम के सूचक श्वेत रंग के छोटे छोटे मेघों के टुकड़े, ठीक है। इनके दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार हमने देखा, स्वच्छ मौसम के सूचक श्वेत रंग के छोटे छोटे मेघों के टुकड़े होते हैं। तथा 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 के बाद दूसरा लिखिएगा, या तथा लगा के दूसरा लिखिएगा। अधिक ऊंचे में, ये तो नीचे वाला था पहला, ठीक, छोटे छोटे मेघों के टुकड़े होते हैं जो कि स्वच्छ मौसम के सूचक होते हैं। अब दूसरा इसका क्या रूप होता है, अधिक ऊंचे मेघ, उसे मिलकर दूसरा, अधिक ऊंचे मेघ जो कपासी वर्षा अथवा झंझावती मेघों में, जो कपासी वर्षा अथवा झंझावती मेघों में विकसित हो जाते हैं, झंझावती मेघों में
विकसित हो जाते हैं। ये दो प्रकार के हो गए। एक तो ऊंचे मेघ जो कपासी वर्षा अथवा झंझावती मेघों में विकसित होते हैं, कपासी मेघ दो जगह विकसित होते हैं, ये बताने का हम प्रयास किया। तो स्वरूप क्या होता है वो बताया इन्होंने। अब लास्ट बात कर लेते हैं कपासी वर्षा मेघ के बारे में। 10वें नंबर का जो बादल है कपासी वर्षा मेघ, और इस प्रकार ये 10 मेघ आप जान जाएंगे। इसकी डिटेल भी अगर आपके दिमाग में बैठी हुई है तो प्रश्न यहीं से ही बनेंगे और निश्चित तौर से बनेंगे और गलत नहीं। ये अत्यधिक लंबवत विकास वाले मेघ होते हैं। ये अत्यधिक लंबवत विकास वाले मेघ होते हैं। अत्यधिक लंबवत विकास वाले मेघ होते हैं जिनकी भारी राशियों के शीर्ष भाग पर्वताकार अथवा भूमध्याकार होते हैं। पर्वताकार अथवा भूमध्याकार होते हैं। इनकी ऊंचाई आधार से शीर्ष तक कभी कभी 18 किलोमीटर होती है। 18 किलोमीटर होती है। इन मेघों से तेज बौछार पड़ती है। उपल वृष्टि तथा प्रबल झंझावत इनके अन्य लक्षण हैं। आगे बढ़ते ऐसे मेघों के अग्रभाग में विक्षोभ के कारण काले रंग वाले खंडित कपासी अथवा खंडित स्तरीय मेघ उमड़ते घुमड़ते दिखाई पड़ते हैं। इनमें भयंकर मेघ गर्जन तथा बिजली की चमक होती है। इनके आधार से वृष्ट पट्टियां अथवा वर्गा ऐसे इंद्रधनुष जो बनता है ना बेटा, वही है वर्गा दिखाई पड़ते हैं। वृष्ट पट्टियां अथवा वर्गा दिखाई पड़ते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में
शीतोष्ण पर्वतीय चक्रवातों की शीत वाताग्रों के सहारे मुख्यतः इन्हीं बादलों से वर्षा होती है। इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हो गया 10 प्रकार के बादल। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्षा। ठीक है, तो वर्षा कितने प्रकार की होती है जरा तो बताएं। 3 प्रकार की। कौन-कौन सी? संवहनीय वर्षा, संवहनीय, चक्रवाती, चक्रवाती और पर्वतीय पर्वतन वर्षा। यही हमको अगले टर्म पे देखना है। 3 प्रकार जो वर्षा के हैं इन्हीं 3 प्रकारों को देखना है। और साथ ही साथ बादलों को पढ़ा है तो कृपया करके इसको 2-1 बार जरा देख लीजिएगा थोड़ा सा, जिससे कि आपका एक आत्मविश्वास इसमें बढ़ जाए। ठीक है, यस सर जो वायुयान से सर आर्टिफिशियल रेन करवाते हैं मतलब क्या क्या होता है? बादल है जैसे अभी जो वर्षा वाला जगह है कपास है, वर्षा नहीं है या तो वो आपका नेचुरली ना होकर के प्राकृतिक रूप से उसको कृत्रिम रूप से उसको उत्पन्न करते हैं और वो संघटन के द्वारा वर्षा होती है। वहाँ पर वर्षा होने के 3 ही कारण हैं आपके।